एमए फाइनल की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत। हम कामायनी पढ़ रहे थे। कामायनी का चिंता सर्ग हमने पढ़ा। श्रद्धा सर्ग के बहुत सारे पद किए। बहुत महत्वपूर्ण पद मैं आपको करवा रही हूँ। और अब आगे का श्रद्धा सर्ग के पद हम करते हैं। तो बच्चों, कामायनी का आपको पता ही है कि जब मनु बिल्कुल निराश होकर के बैठ जाते हैं तो श्रद्धा उनके जीवन में आती है और वो उन्हें संसार के लिए और क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ श्रद्धा और मनु के कथन आपस में संवाद चल रहे हैं। पहले श्रद्धा ने मनु को पूछा था कि तुम कौन हो। मनु ने जब अपनी निराशापूर्ण उत्तर दिया तो श्रद्धा उसको क्या कहती है, उसी का यहाँ चित्रण है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी के श्रद्धा सर्ग से हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आइए अपन व्याख्या करते हैं कि श्रद्धा किस तरह से मनु को प्रेरित करती है संसार के लिए। जो विरक्त मन हो गया है, दुखी मन है, उदासीन मन है, उसको किस प्रकार से प्रेरित करती है। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा की निःशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान। यहाँ श्रद्धा जो है मनु को कहती है कि क्या तुम्हारे मन में कोई भी लालसा नहीं बची है। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा की निःशेष, कि हे मनु, क्या तुम्हारे मन में कोई लालसा नहीं है। क्या तुम बिल्कुल शांत हो गए हो, कोई इच्छा मन में नहीं है। कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें मन में धर सुंदर वेश, कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्याग की भावना वेश धारण करके तुम्हारे मन में कहीं बैठ गई है और वो तुम्हें वंचित कर रही है। जो त्याग है वो सुंदर वेश धर के वंचित कर रही है। फिर से देख लें। हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निःशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। कि हे मनु, क्या तुम्हारे हृदय में जीवित रहने की तनिक भी लालसा नहीं बची है। हे अधीर पुरुष, कहीं त्याग की भावना ही सुंदर वेश धारण करके तुम्हारे मन में प्रविष्ट तो नहीं हो गई है और इस प्रकार तुम्हें जीवन से वंचित कर रही है। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान। हे मनु, क्या ऐसा तो नहीं है। दुख के डर से तुम किसी प्रकार की जटिलताओं का अनुमान करके, अज्ञात जटिलताओं का अनुमान करके काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान। श्रद्धा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दुखों से डर रहे हो और जीवन में आने वाली जटिलताओं का अनुमान मात्र कर लिया है। केवल अनुमान करके तुम डर रहे हो और तुम भविष्य से अपरिचित अज्ञात हो, इसलिए आज काम से इस प्रकार झिझक रहे हो। यहाँ काम से जो है वो अभिप्राय है काम वासना का द्योतक नहीं होकर के मूल जीवन जीने की मूल इच्छा का द्योतक है, सकारात्मकता का द्योतक है, जो आगे बढ़ने की, संसार को चलाने की प्रेरणा देता है। जिस काम के वजह से मनुष्य का अस्तित्व है या जो काम मनुष्य की उन्नति का मूल आधार है। यहाँ त्याग को देखिए। कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें मन में धर सुंदर वेश, त्याग का मानवीकरण किया गया है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर पंक्तियों में श्रद्धा जो है मनु को प्रेरित करने का कार्य करती है। कर रही लीला में आनंद, महाचित्ती सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग, इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदान। श्रद्धा अनवरत रूप से मनु को प्रेरित करने का कार्य करती है और इस हेतु कहती है, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। महाचिति सजग हुई यानी ये सृष्टि जो है विराट चेतना शक्ति है, इसकी ओर इंगित करते हुए मनु को श्रद्धा कहती है कि इस संसार की विराट चेतना शक्ति जो है वो व्यापक एवं महान स्वरूप में सावधान होकर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती हुई आनंद मना रही है।
कर रही लीला में आनंद, ये संसार की विराट चेतना शक्ति है, लीलापूर्ण होकर के, व्यक्त होकर के और आनंद उत्पन्न कर रही है। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। वह शक्ति विश्व के कण कण में व्याप्त है और वही प्रकट, उन्मीलन यानी प्रकट होना, उघड़ना, वही प्रकट होती हुई सारे कार्य कर रही है। इस इच्छा शक्ति से विश्व का सुंदर विकास होता है। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। सभी इससे प्रेम करते हैं, अनुरक्त होते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं और सारे संसार को प्रकट रूप में यही लाती है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग, इच्छा का है परिणाम। ये संसार काम के मांगलिक स्वरूप से बना हुआ, मंडित हुआ है, श्रेय है। यानी ये संसार जो है काम के मांगलिक रूप को प्रकट करता है। ऐसा नहीं है कि इसमें वासना है। ये सर्ग जो है, ये संसार जो है, इच्छाओं का परिणाम है। फिर से देख लो कि वह श्रद्धा जो है मनु को कहती है कि इस शक्ति की इच्छा से विश्व का सुंदर विकास होता है, इसी से बनता है संसार। विश्व के अनंत सौंदर्य से आकृष्ट होकर ही विश्व के सभी प्राणी संसार में अनुरक्त होते हैं। श्रद्धा जो है विश्व के मंगलमय स्वरूप की ओर मनु का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। यानी काम के मंगलमय रूप की पक्षधर थे जयशंकर प्रसाद। इसीलिए श्रद्धा से कहलवाते हैं संसार काम के मंगलमय स्वरूप से युक्त है, इसलिए मंगलमय है। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। यह संपूर्ण विश्व काम की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। तुम उसी काम की अवहेलना कर रहे हो, तिरस्कृत कर रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो और इस विश्व को असफल बना रहे हो। अगर कोई व्यक्ति विरक्त होकर के बैठ जाता है तो संसार में जीवन आगे नहीं आता है। तो काम के मंगलमय रूप का पक्षधर कवि जयशंकर प्रसाद है। श्रद्धा जो है वो प्रेरित कर रही है मनु को। दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा ये झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। यहाँ जो है श्रद्धा मनु को कहती है, ये देखो प्रतीकात्मकता कितनी अच्छी है। छायावादियों ने दुख को रात्रि, सुख को सवेरे के रूप में चित्रित किया है, यानी उसका प्रतीक बताया है। और दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। प्रसाद कहते हैं दुख की रात्रि बीतती है तो उसके पीछे क्या विकसित होता है? सुख का नया सवेरा। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। कवि कहते हैं कि एक झीना सा पर्दा है, सवेरे के उस पार रात्रि का झीना पर्दा, झीने पर्दे के पार रात्रि है, तो रात्रि के झीने पर्दे के पार एक सवेरा है। इसी में सारा संसार सुख पाता है। फिर से देख लो, दुख की पिछली रजनी के बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। श्रद्धा मनु को सांसारिक सुख दुख का क्रम समझाती हुई कहती है कि ये क्रमिक सिलसिला है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। उसी प्रकार रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद रात्रि। तो श्रद्धा कहती है दुख का अंत होते ही मानव को सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार रात के अंतिम प्रहर के बीतने पर नवीन प्रभात का आगमन होता है, सवेरा होता है, दुख के नीले झीने पर्दे के पीछे सुख उसी प्रकार छिपा हुआ है। जिस प्रकार झीने आकाश के पीछे नवीन प्रभात स्वयं जो है खुद को छिपाए रहता है। दुख के बाद सुख का आगमन अवश्य होता है। मनु जो है दुखी होकर श्रद्धा को देखने लगते हैं और श्रद्धा किस प्रकार से उनको समझाती है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। हे मनु, तुम जिसे अभिशाप समझ रहे हो दुख को, वो इस संसार की ज्वालाओं का मूल है। ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। दुख का आना जो है वो एक क्रमिक सिलसिला है। दुख के बाद सुख आएगा, नाश के बाद निर्माण होगा। तो ईश्वर का ये वरदान है, इसे मत भूलो कभी। अब इसको फिर से समझो। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, मनु को श्रद्धा समझाते हुए कहती है कि तुम दुख को एक अभिशाप, अनिष्ट का हेतु समझ रहे हो और सांसारिक आपत्तियों का मूल कारण समझ रहे हो। वह ईश्वर का एक
रहस्यमय वरदान है। वह एक ऐसा रहस्यमय वरदान है जिसे कोई समझ नहीं सकता है। तुम्हें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। यानी हम स्वयं इस बात को जानते हैं, दुख आता है तो वो स्थायी नहीं होता, सुख आता है वो भी स्थायी नहीं होता है। तो ये क्रमिक सिलसिला चलता रहता है। छायावादियों ने प्रतीकात्मकता के माध्यम से इस दुख और सुख के चक्र को बताया है। तो सुख और दुख के क्रम का वर्णन इसमें किया गया है। तो यहाँ कवि जयशंकर प्रसाद जो है वो श्रद्धा के माध्यम से एक दर्शन की सृष्टि कर रहे हैं, प्रतीकात्मकता है। तो बच्चों इसे आप पढ़ना और इन पंक्तियों में जो है आप ये देखें, कामायनी का जो उद्देश्य है अनंत आनंदवाद की स्थापना, समरसतावाद, वो इसमें कहीं परिलक्षित भी होता है। तो धन्यवाद बच्चों, पढ़िएगा।